श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मां गंगा की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। वंदे गुरूणां चरणारविंदे मंदर्शित स्वात्म सुखावबोधे निःश्रेयसे मांगलिकाय माने संसार हालाहल मोह शांति। ओम शांति शांति शांति। माँ गुरु वंदना के अगली कड़ी में एक बार फिर गणेश पीठ परम पूज्य द्वारा स्थापित पड़ाव आश्रम के परिसर का मुख्य आधार स्तंभ, वह एक ऐसी दिव्य विभूति से समाहित, उद्घटित, आलोकित और अद्भुत, अकल्पनीय आनंद धाम के सदृश है। हम सभी जीव आत्मा जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य जागृत हो उठते हैं किसी संत की चरणरज कृपा से, तो वहाँ उसको दर्शन प्राप्त होता है। एक बार भी दर्शन हो जाने पर वही स्थिति हो जाती है कि सम्मुख हो ही जीव मई जब ही जन्म कोटि अघना सहित वही। वह स्थिति उस परिसर के प्रांगण में होना अत्यंत स्वाभाविक स्थिति है। गुरुदेव महागुरु सदगुरु श्री सर्वेश्वरी स्वरूप सदगुरु महाप्रभु की असीम कृपा, अनंत कृपा बरसती थी, बरसती है और बरसती रहेगी। जैसा कि सदगुरुदेव ने अपने जीवन काल में पड़ाव नामक जगह को जो चुना अपनी मुख्य कार्यस्थली, कर्मस्थली के रूप में, संदेश स्थली, उपदेश स्थली के रूप में, दर्शन स्थली, तपस्या स्थली के रूप में, जो उन्होंने अपना निर्णय लिया पड़ाव नामक जगह पर, वह अपने आप में शब्द ही अद्भुत है। वो एक संदेश है सारी सृष्टि के लिए, मानव जाति के लिए, कि यह संपूर्ण संसार एक पड़ाव है, ठहराव नहीं है। यहाँ पर, इस धरती पर, पृथ्वी तल पर जो जीवात्माएं मानव तन धारण करने का जिनको भी सौभाग्य मिला है, उसको यह अवश्य मान ही लेना चाहिए कि यह संसार, यह सृष्टि एक पड़ाव है। कुछ समय के लिए हम अपने जीवन की यात्रा का यह विश्राम स्थल है। थोड़ी देर के लिए हम अपने दैनंदिन कार्यों को करते हुए थोड़ा थक जाते हैं तो किसी पड़ाव पर विश्राम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगली यात्रा में हम सबको वही जो मैंने पहले ही शुरू में बताया कि यह मानव तन मिला है देह नगर से विदेह नगर की यात्रा के लिए।
और देह नगर से विदेह नगर की यात्रा में श्री सद्गुरु ही एकमात्र माध्यम है, जिनको जिस रूप में जहाँ जैसे मिले यह उनका निश्चित है। रामचरितमानस का भी एक वाक्य है नवधा भक्ति के प्रसंग में कि नवधा भक्ति के प्रसंग में से अलग हटके भी हो सकता है कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। संत जो है वो सबको सुलभ है, सब दिन सब देश में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारतवर्ष में ही संतों का है स्थान, दुनिया के हर देशों में हर स्थान पर किसी न किसी रूप में संत प्रकट होते रहते हैं। और जो जीवात्माएं उनसे जुड़ पाती हैं या ईश्वरी कृपा जिनके साथ जैसे जब प्रकट हो जाती है तो वो संत से जुड़कर अब उनको देह से विदेह की ओर ले जाने की प्रक्रिया संत ही करा सकते हैं। और देह नगर में जब जो है जीव जब तक फंसा है तब तक उसकी कोई कामनाएं वासनाएं इच्छाएं उसको हमेशा पराधीन किए रहती हैं। जो कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नहीं, तो यह कोई दूसरे की गुलामी की बात नहीं कही गई है, अपनी इंद्रियां ही हमें गुलाम बना दी है। आँख जो देखना चाहिए वो नहीं देख पा रही है, कभी कभी विकारी हो जा रही है, शिकारी हो जा रही है, दुराचारी हो जा रही है, व्यभिचारी हो जा रही है। हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएं कामनाएं विचित्र तरह की उठने लगती हैं। हमारे पांव जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी चले जाते हैं। हाथ जो कर्म करना चाहिए वो कर्म से अलग हटके हम करने लगते हैं। हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र है अयम में हस्तो। अगर इस मंत्र की व्याख्या आप सुनेंगे पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा, जैसे संत विनोबा जी ने वेद चिंतन नामक पहली पुस्तक में जो उनका विनोबा वाङ्मय है उसमें इन्होंने अयम में हस्तों की बड़ी विशाल व्याख्या की है। ऐसे ही वेद के छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन उनकी व्याख्याएं बहुत विशाल हैं। और यह सब संतों की कृपा से ही, संतों की संगत से ही और सत साहित्य के अध्ययन से ही हमको आपको किसी को सबको यह एक ही माध्यम है कि उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यों ही आप सत्संग की ओर जाएंगे तो कुसंग से अपने आप बच जाएंगे आप। और जहाँ तक पूज्य माँ गुरु सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु के उपदेश का सार अगर कुछ शब्दों में कहना हो तो हम यही कह सकेंगे कि संग गहे कुसंग बिसरावे। तो जब आप संग, यहाँ तक कह दिया अघोर वचन शास्त्र में गुरुदेव ने कि किसी सज्जन व्यक्ति के संग का एक क्षण का पुण्य सैकड़ों वर्ष के पूजा पाठ से अधिक होता है। तो संत और हर जगह कहा गया है कि संत मिलन सम सुख कछु नाहि, सत्संगति की अनंत महिमा अनंत वर्णन किया गया है। इस आधार पर इसके लिए आवश्यक है कि हमारे कदम अच्छी जगह पर जाएं, हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न हो, हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारे हृदय में भी परमात्मा के प्रति अनुराग हो। यह सब जब हम अपने आप में जागृत होगा, भावनाएं जागृत होंगी, गुरु कृपा के फलस्वरूप ही ये सब होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से किसी न किसी सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। मैं जिन महागुरु की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, काशी की महानतम विभूति में आपका नाम इतिहास में अमर है, अमर रहेगा। यहाँ तक कि आपके निर्माण के समय काशी का जो उस समय मान लीजिए 3 दिसंबर 1973 को आपका अग्नि संस्कार 1992 में किया गया। 29 नवंबर को मैनहट्टन न्यूयॉर्क में आपका निर्माण हुआ और उसके बाद से काशी के अखबार बिल्कुल बहुत विशाल पैमाने पर आपके बारे में सब प्रकाशित करते रहे। उसमें आज अखबार ने दिया कि अघोर परंपरा की अंतिम कड़ी टूटी। यह आज की संवाददाता मुख्य शीर्षक था।
तो माँ गुरु की कीर्ति विश्व विख्यात है। हमने जहाँ तक सुना है कि अमेरिका के अखबारों में छपा था कि द ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ इंडिया वाज पेड ऑफ द ऑल डेप्ट ऑफ नेचर। वहाँ पर उनको डेट नहीं बताया, बल्कि कहा कि इन्होंने प्रकृति के सारे ऋणों को चुकता कर दिया। सारे विश्व में सम्मानित, पूजित, आराधित और उनकी उपासना में आज भी संसार के हर देशों में हम कह सकते हैं, दुनिया के चाहे वो जिस धर्म के मतावलंबी हों, गुरुदेव के चरण स्पर्श संसार के हर हिस्से के मुख्य स्थानों पर हुए। और उनके चरण वंदना में चाहे इस्लाम के लोग हों, चाहे यहूदी के लोग हों, चाहे क्रिश्चियन के लोग हों, चाहे सनातन धर्म मतावलंबी हों, और बौद्ध मत में तो अपार उनके पूजने वाले, मानने वाले, जानने वाले आज भी हैं। हम इनसे सारनाथ में तिब्बती मंदिर के महंत संस्थापक गोसे लामा जी, जिनका पूरा नाम था थुप्तेन जुक्सेन गोसे लामा, परम पूज्य सरकार के प्रति इतना अनुरक्त रहते थे कि जिस दिन वो अखबार में छपा था न्यूज़ निर्माण का, उस दिन वो अन्न नहीं ग्रहण किए और 2 दिन तक वो किसी से मिले नहीं। इस तरह से दुनिया के हर देशों में पूज्य माँ गुरु की कीर्ति आज भी विख्यात है। और ऐसी कीर्तिमान बनाने का मुख्य स्थल वह पड़ाव आश्रम आज भी इस पृथ्वी पर है, मर्यादित है, पूजित है, सम्मानित है और आज भी अपार जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। मैं उस पवित्र परिसर को हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी विनयांजलि, अपनी नमनांजलि, अपनी भावांजलि समर्पित करते हुए श्री सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय माँ गुरु गुरु जय माँ गुरु। हे माँ भगवती, समस्त संसार के प्राणियों के कल्याण का आप सृजन करती रहें। आपकी करुणा अनंत है। आपकी करुणा की छाया में संपूर्ण मानव समाज प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो, आनंदित हो। ऐसी विनम्र प्रार्थना के साथ हर हर महादेव नमः। पार्वती पते।